हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रामरली के बारे में, जो कि कंटेंट राइटिंग का एक काफ़ी अच्छा टूल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलर वेब के बारे में, और एक तरह से हम एनालाइज करेंगे कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से ट्रैफिक रिसोर्सेज है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं एंड किन रिसोर्सेज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इवन ये कंपटीशन साइट एनालिसिस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। चलिए जानते हैं सिमिलर वेब के बारे में और कैसे इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, ये भी देखते हैं। सिमिलर वेब, वन क्लिक एक्सेस टू 9 matrices, engagement, monthly visit and traffic sources, site ranking, top countries, top 10 referring sites, top 10 paid and organic search keywords, top social network, related app store, similar site। दोस्तों, सिमिलर वेब आपको 9 तरह के फीचर प्रोवाइड कराता है ताकि आप एनालाइज कर सके आपकी एंड आपके कंपटीटर की साइट किस लेवल तक है एंड किन रिसोर्सेज पे आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें आता है एंगेजमेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट में कितने विजिट्स हुए हैं, टाइम क्या है जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करता है, कितने पेज यूज हुए, आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट क्या है, मंथली विजिट कितने हैं, ट्रैफिक सोर्सेज कौन कौन से उसमें से, जिसमें कौन कौन सी आपकी साइट की रैंकिंग आ रही है, टॉप कंट्रीज कौन से जहाँ से यूज़र आ रहे हैं, टॉप रेफरिंग साइट, टॉप पेड एंड ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड कौन से जिनके थ्रू यूज़र आपकी वेबसाइट पे रीच हो रहे हैं, कौन से सोशल नेटवर्किंग ऐसी साइट है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करके दे रही है, इवन आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ऐप एंड साइट जो है वो और कौन कौन सी आपको मिल सकती है। तो सिमिलर वेब एक तरह का एक अच्छा टूल है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने में, इवन आपके कंपटीशन के साइट को एनालाइज करने में, ताकि आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में आसानी हो। चलिए जानते हैं सिमिलर वेब के बारे में। यहाँ पे मैंने WScriptec की एज ए एग्जाम्पल के तौर पे वेबसाइट ओपन कर रखी है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिमिलर वेब का एक्सटेंशन गूगल क्रोम के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको सिमिलर वेब का जो एक्सटेंशन है गूगल क्रोम में इंस्टॉल करना है तो आप मेन्यूज़ में जाके सेटिंग में जाके एक्सटेंशन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको सिमिलर वेब का जो एक्सटेंशन है डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में आसानी हो। सिमिलर वेब फायरफॉक्स के लिए भी आता है, लेकिन फायरफॉक्स के लिए इतना रिलायबल नहीं है जितना कि क्रोम के लिए। तो सजेशन ये है कि आप क्रोम के ऊपर सिमिलर वेब को यूज़ करें, ना कि फायरफॉक्स को, ताकि ये आपको ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट दे पाए। अब ये बात आगे सिमिलर वेब की, यहाँ पे वेबसाइट WScriptec की ओपन कर रखी है। इवन इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉम्पिटिटर है। अपनी वेबसाइट का तो हम एनालाइज करते ही हैं, लेकिन जब भी किसी वेबसाइट का एसईओ हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो कंपटीटर है उनका भी हमें एनालाइज कई बार करने की जरूरत होती है। मान लेता हूँ अभी WScriptec मेरी वेबसाइट ना होकर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट या मेरे कंपटीटर की वेबसाइट है, तो इसका एनालाइज मैं ये करूँगा कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी बिहाफ पे WScriptec की रीचेबिलिटी और अच्छी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे WScriptec की वेबसाइट ओपन करी एंड यहाँ पे सिमिलर साइट वेब के जो एक्सटेंशन है, जो आइकन है इसका, उसको ओपन किया। तो ओवरव्यू इसने मुझे दे दिया कि इसके अकॉर्डिंग जो WScriptec की ग्लोबल रैंकिंग है वो कौन सी है, इंडिया के अंदर कौन सी है एंड बिजनेस इंडस्ट्री में कौन सी है। यानी सिमिलर साइट ने लास्ट 3 मंथ के अकॉर्डिंग WScriptec को एक रैंक प्रोवाइड की। हर महीने हम इन रैंक को चेक करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये रैंक और अच्छी हो रही है या इनको और इम्प्रूव करने की हमें और नीड हो पड़ती है। मंथली विजिट जैसे WScriptec की बात करें तो ये कम 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 एंड सडन अप एंड फिर डाउन फिर अप, इस तरह से WScriptec की रीचेबिलिटी चल रही है, यानी कम अप ऐसे चल रहा है। एक सैचुरेशन होता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये वेबसाइट है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका अगर जो मंथली विजिट है वो कम हो रही है तो किस वजह से हो रही है, तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है। और अगर अप हो रही है तो वेल एंड गुड है, तो उसको और अच्छे लेवल से कैसे बढ़ाया जाए वो देखा जाए। तो WScriptec के ये जो सैचुरेट मोड है ये ओके है। तो हम ये देख रहे हैं कि मंथली जो विजिट हो रही है वो WScriptec की कैसे चल रही है। फिर एस्टिमेटेड विजिट, यानी WScriptec पे लास्ट मंथ में कितने विजिट हो रखे वेबसाइट के ऊपर वो इसने यहाँ पे मेंशन करके दे दिया। यूज़र आपकी वेबसाइट पे एवरेजली कितना रुक रहा है वो यहाँ पे मेंशन हो गया। पेज व्यू आपके कितने हो रखे, यानी मान लो एक यूज़र आया, उसने कॉन्टैक्ट, फिर होम पेज पे आया, फिर वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया, फिर वो अबाउट अस पेज पे गया एंड देन सर्विस पेज पे गया। तो एक यूज़र ने 4 पेज व्यू किए, दूसरा यूज़र आता है उसने सिर्फ 1 पेज व्यू किया, तीसरा यूज़र आता है उसने 2 पेज व्यू किए। तो ऐसे करके उन तीनों का जो एवरेज पेज चल रहा है, पेज व्यू, वो यहाँ पे मेंशन हो रखा है। एंड इस वेबसाइट की जो बाउंस रेट है, बाउंस रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है दोस्तों। बाउंस रेट एक ऐसी रेट है जिसमें आपके यूज़र कब आपकी वेबसाइट से रिमूव हुआ वो दिखाता है। एक तरह से मान लेते हैं कि अगर आपका यूज़र आया, आपकी वेबसाइट ओपन करी, मान लेते तो वो एक गूगल के ऊपर उसने कीवर्ड लिखा वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया। वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया पे जो टॉप की वेबसाइट है उस पर उसने क्लिक किया। जैसे ही वेबसाइट ओपन की, एक बहुत ही बुरी यूआई के साथ एक वेबसाइट ओपन हुई।
तो वो ये माइंड में रखेगा कि यार ये खुद की वेबसाइट अच्छी नहीं कर पा रहे तो मेरी वेबसाइट क्या अच्छी करेंगे। नो डाउट वो टॉप पे है, लेकिन एक तरह से यूज़र का जो इंटरफेस है वो बहुत ही बुरा रहा। तो यूज़र का एक्सपीरियंस खराब रहा, इसकी वजह से वो क्या करा, उसने वेबसाइट वहीं से ड्रॉप आउट कर दिया, यानी वो वेबसाइट वहीं से छोड़ के चला गया। तो यूज़र आया एंड सडन आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला गया, तो वो आपकी बाउंस रेट इंक्रीज करता है। एंड अगर आपका यूज़र आता है और आपकी वेबसाइट पे वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, इवन आपके होम पेज पे आता है, अदर पेजेस को व्यू करता है एंड आपसे कांटेक्ट करके फिर आपकी वेबसाइट लीव करता है, तो आपकी बाउंस रेट कम होगी। तो जितनी कम बाउंस रेट होती है आपकी, उतना यानी आपके यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुक रहे हैं। एंड जितनी ज़्यादा बाउंस रेट होती है, इसका मतलब आपके यूज़र आपकी वेबसाइट पे नहीं रुक रहे हैं। तो आपको बाउंस रेट हमेशा कम करते हुए रहने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये एनालिस हो गया कि मेरा यूज़र ज़्यादा देर तक रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, या मेरी जो रिसोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा देर तक रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, तो मैं एनालिस कर पाऊंगा कि मेरे यूज़र को और कितना रोक सकता हूँ। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करता है तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा देर तक रुकेगा, और एक लोकल सिटी की वेबसाइट है तो वो फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में कम टाइम तक रुकेगा। तो कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे वो यूज़र रुक रहा है वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो आपको ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर आप 10 मिनट भी हो तो आप सोचें नहीं मेरा यूज़र काफ़ी देर तक रुक रहा है, और अगर आपका यहाँ पे 1 मिनट भी हो तो आप सोचें मेरे यूज़र रुक नहीं रहा है। तो डिपेंड करता है आपका वेबसाइट कैसा है, और वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपका यूज़र यहाँ पे रुक सकता है। तो ये एक तरह से आपको एनालाइज करके दे दिया है कि आपकी वेबसाइट पे कितना यूज़र रुक रहा है, इवन आपके कंप्यूटर की वेबसाइट पे कितना यूज़र रुक रहा है, तो वो सारा एस्टिमेशन यहाँ पे मिल गया। तो आपको एनालाइज करने में आसानी होगी कि आपको कंप्यूटर को किस लेवल पे बीट करना है। फिर इसके अलावा आता है सोर्सेस, कि कौन से ऐसे सोर्स है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। क्या वो डायरेक्ट है, यानी यूज़र डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, या फिर वो रेफरल साइट्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, या वो ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, या सोशल, मेल या डिस्प्ले मार्केटिंग, किस किस रिसोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे यूज़र आप ज़्यादा आ रहे हैं। मान लेते हैं आपके कंपटीटर है, उनके रेफरल साइट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन से ऐसे रेफरल साइट है जिनसे यूज़र उनके ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर क्या वो रेफरल साइट के थ्रू उनकी वेबसाइट पे जो यूज़र है क्या वो सही है या नहीं है। तो ओवरऑल आपको ट्रैफिक रिसोर्सेज कौन कौन से ये पता चल जाता है, इवन आपके और आपके कंपटीटर दोनों के। तो काफ़ी हद तक ये आपकी हेल्प कर देता है कि आपको और कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। जियो यानी कि वर्ल्ड वाइड आपके जो यूज़र है, इस वेबसाइट के जो यूज़र है जिसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, उस पर वर्ल्ड वाइड यूज़र कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे इंडिया से सबसे ज़्यादा आ रहा है इस वेबसाइट के लिए, तो इंडिया पे इसने 84 वगैरह वो सारा कुछ मेंशन कर दिया कि 84.65% यूज़र आपके इंडिया से आए हैं। बाकी यूनाइटेड स्टेट, तुनिशिया, ब्राज़ील, श्रीलंका, यहाँ से आपके यूज़र आए हैं। तो आपको देखने की जरूरत है कि अगर आप मान ले कोई दूसरे स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से यूज़र नहीं आ रहे बजाय कि दूसरी जगह से यूज़र आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ से नहीं आके यहाँ से यूज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से एस्टिमेटेड आपको दे देता है कि आप एस्टिमेट करिए ताकि आपको और ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब आप ध्यान दे सके कि आपका जो ट्रैफिक रिसोर्सेस है वो सही मायने में आपके लिए कारगर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत डायरेक्शन में अपना जो प्रमोशन है या मार्केटिंग है वो कर रहे हैं। फिर रेफरेंस साइट के कौन से ऐसे जो टॉप रेफरेंस साइट है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ रहे हैं, एंड आपकी वेबसाइट से जो टॉप डेस्टिनेशन साइट है यानी कि आपकी वेबसाइट से है वो तो हो गया रेफरेंस साइट, यानी किसी अदर वेबसाइट पे, जस्ट फॉर एग्जांपल wscuptech.org वेबसाइट पे यूज़र आया एंड वो यूज़र वहाँ से रिडायरेक्ट होकर सीधा wscuptech.com पे आया, यानी टॉप रेफरेंस साइट कौन सी है जिससे थ्रू यूज़र आया, एंड हमारी वेबसाइट पे और कौन सी टॉप वेबसाइट है जिस पे यूज़र गया। तो एक तरह से आपको एनालिस करने में हेल्प मिलेगा कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के और कहाँ ज़्यादा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी वेबसाइट में आपने जो पोर्टफोलियो या जो भी आप शो कर रहे हैं उस पे यूज़र जा रहे हैं या किसी अदर रिसोर्सेज पे जा रहे हैं। तो एक तरह से आपको हेल्प मिल जाती है कि आपके जो डेस्टिनेशन साइट है यानी जिस पे यूज़र आपके ज़्यादा जा रहे हैं वो कौन सी है। जस्ट फॉर एग्जांपल यूट्यूब, तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यूज़र वहाँ पे जा सकता है। IIB अकेडमी जो कि WScuptech की एक सिस्टर कंपनी है, तो वहाँ पे यूज़र जा सकता है। फेसबुक पेज पे जा सकता है। तो एक तरह से डेस्टिनेशन साइट कौन सी है आपको एनालिस करने में हेल्प मिल जाती है। सर्च में टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड कौन कौन से WScuptech है वो यहाँ पे बता देते हैं।
जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई क्लाइंट की वेबसाइट है तो क्लाइंट में जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जिसके थ्रू यूजर उनकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो कौन कौन से, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इवन अगर कोई पेड कीवर्ड है यानी कि जो गूगल एडवर्ड्स पे कोई आपने एडवर्टाइजमेंट चला रखी है या उसके ऊपर कुछ है, तो पेड जो कीवर्ड है वो कौन कौन से जिसके थ्रू यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, हर एक में आप देख रहे होंगे सी मोर 6 मोर रिजल्ट और वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा रिजल्ट मिले। एंड सोशल में आपके कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़र आए, अभी यहाँ पे दिखा रहा है लिंक्डइन से हमारे पास यूज़र आए, तो फेसबुक पे क्यों, फेसबुक के थ्रू क्यों नहीं है, अदर जो रिसोर्स है उसके थ्रू क्यों नहीं है। तो ये एक तरह से हमें एनालाइज करने में हेल्प कर देता है कि आपका यूज़र कौन सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इवन जिनके थ्रू नहीं आया तो वहाँ पर ऐसी कौन सी कमी हो रही है जिनकी वजह से वहाँ से यूज़र नहीं आ रहे, तो एक तरह से आपका सोशल नेटवर्क रिसोर्स कौन से वो भी आपको यहाँ पे बता देता है। एड्स कौन से हैं, ऑडियंस किस टाइप की आपका इंटरेस्ट ले रही है, यानी आपकी मान लीजिए ऑडियंस है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट ले रही है या अदर चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्ट ले रही है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देता है। सिमिलर और कौन कौन सी साइट है जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है या एक तरह से आपके कंप्यूटर है या ऐप आपसे रिलेटेड कौन कौन सी है, तो वो सारा यहाँ पे आपको बता देता। तो एक तरह से आपको जो WSCryptech का पूरा एनालाइज करके बता दिया कि WSCryptech की जो वेबसाइट है उसका टॉप रिसोर्सेज कौन से और टॉप रेफरिंग साइट कौन सी है। इवन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वेब आप ऐप देख रहे हैं, जो सिमिलर ऐप्स है वो WSCryptech ने ही बिल्डअप किए। तो एक तरह से ये आपको सिमिलर ऐप्स भी बता रहा है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कौन कौन से सिमिलर ऐप है। इवन मे भी आपके यूज़र भी सिमिलर वेब को यूज़ करते हो तो उनको एक तरह से आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी सिमिलर वेब वेबसाइट एंड ऐप्स है। तो एक तरह से आपके यूज़र के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा है सिमिलर वेब, एंड आपके लिए ट्रैफिक से रिलेटेड अच्छा खासा एनालाइज करने में हेल्प करता है इवन आपके और आपके कंपटीटर के। लेकिन दोस्तों अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड एकदम पंक्चुअल और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए या फिर एक हद तक काफ़ी हद तक रिलायबल रिजल्ट चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ करें और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को सबमिट कराएं ताकि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपको चाहिए होती है। सिमिलर एक अच्छा टूल है। गूगल एनालिटिक्स में हम कंप्यूटर साइट को एनालिस नहीं कर सकते लेकिन सिमिलर वेब में हम कर सकते हैं। तो एक तरह से सिमिलर वेब की एक अपनी इंपॉर्टेंस है एंड गूगल एनालिटिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ट्रैफिक से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी वेबसाइट से रिलेटेड तो आप गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट सबमिट करें। और गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट कैसे सबमिट की जाती है और कैसे वहाँ से अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है, वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो लॉन्च कर रखा है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में कैसे अपनी वेबसाइट सबमिट की जाए एंड कैसे वहाँ से ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन की जाए। सिमिलर वेब भी ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है एंड आपकी और आपके कंपटीशन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक तरह से काफ़ी हद तक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो सिमिलर वेब काफ़ी अच्छा टूल है आपकी वेबसाइट्स को ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिमिलर वेब हम क्यों यूज़ लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए एंड कंपटीशन साइट एनालिसिस में क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फिर भी किसी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।